फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। हरियाणा आसपास में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदे। शमशेर जी, चीन पे टैरिफ 104%, अमेरिका का नया ऐलान। ये अनिल जी, अगर आपने वीडियो देखा हो, एक रिपोर्टर चीन के शायद फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहा है कि क्या आप सुलझाना चाहेंगे इस बात को, तो उन्होंने कहा था नहीं, हम फाइट करेंगे। बेसिकली ये अब एक काफ़ी बड़ी लड़ाई हो चुकी है, ट्रेड वॉर हो चुका है चीन के साथ। चीन भी झुकना नहीं चाहता क्योंकि चीन बोल रहा है कि हम तुम्हारे बराबर हैं, ठीक है, तुम्हारे से बढ़कर हम कोई भी वॉर आपके साथ लड़ सकते हैं, उन्होंने ये बोल दिया। और इस वजह से अब ट्रंप ने उनको आंखें दिखानी शुरू कर दी। ट्रंप ने कहा है कि 104% जो टैरिफ लगेगा। हालांकि भारत जैसे देशों के साथ या इटली है, बाकी जो देश है उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप बात करने को तैयार है। 50% तक तो टैरिफ लगेगा ही लगेगा, उसमें ऊपर नीचे होगा कुछ, पर चीन को ये सीधे आंखें दिखा रहे हैं। और अब भारत को इससे क्या फायदा, ये देखने वाली बात है कि क्या जो टैरिफ के वजह से भारत के साथ ज़्यादा ट्रेड होता है और क्या भारत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाता है और भारत में ज़्यादा इंपोर्ट होता है अमेरिका का, वो देखने वाली बात होगी। अब हमारे को तो चीन और अमेरिका की लड़ाई से कोई ज़्यादा तभी है कि अगर भारत को फायदा हो। पर हाँ, चीन के साथ अब एकदम से भिड़ंत हो गई है, पर ये ट्रेड वार एक तरह से शुरू हो गई। बिल्कुल ठीक। बात हरियाणा की कर लेते हैं। डेरा सिरसा प्रमुख एक बार फिर से पैरोल पर आने वाले हैं, उनको पैरोल मिल गई। हाँ, 13वीं पैरोल है ये अनिल जी। 13वीं पैरोल 2017 में वो अंदर गए थे और हर बार इलेक्शंस के आसपास वो पैरोल होती है। अब पर ये क्योंकि स्थापना दिवस है, डेरा का 29 अप्रैल को स्थापना दिवस है और इस वजह से वो पैरोल मिल रही है। और जो शंका है, आशंका वो है कि भाई लोग वहाँ बहुत ज़्यादा ना है, सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। तकरीबन 50,000 लाख लोग वहाँ आ सकते हैं क्योंकि स्थापना दिवस है। अब हालांकि डेरा जो ये चीफ हैं, उन्होंने ये भी कह दिया है एक 40 सेकंड की वीडियो के थ्रू कि आप यहाँ ना, कि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। मगर क्योंकि स्थापना दिवस है, कुछ कहा नहीं जाता है। पिछली बार जब वो फरवरी के महीने में बाहर आए थे तो पहले बागपत में रहे थे, फिर वो सरसा भी आए थे। सरसा हालांकि वो ज़्यादा आते नहीं है, मगर अब क्योंकि स्थापना दिवस है तो आ रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि ये 13वीं पैरोल। बात हरियाणा की हो रही, तो हरियाणा से जुड़ी खबर, बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरा दौरा कर रहे हैं, पूरा तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है हरियाणा का, उसको लेकर के, और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो तैयारियों से ज़्यादा खुश नहीं है। हाँ, खुश नहीं है, ये खबरें आ रही है। साथ में काफ़ी जो IAS अफसर हैं, इस बार तकरीबन 8-9 IAS अफसर रिटायर भी होंगे और उस वजह से भी तबादले होंगे। मगर क्योंकि जो ये महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है, इसके जो नए टर्मिनल खुल रहे हैं, उसमें समस्या ये कि यहाँ से कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू होने वाली है और वहाँ जो पक्षियों की समस्या वो बहुत ज़्यादा है। अब कोई अनावश्यक चीज़ उस दिन हो जाए, उससे वो बचना चाहते हैं। और ये पक्षियों की समस्या ये काफ़ी पुरानी है यहाँ पे, और इस वजह से अब वजह जो भी हो, मगर मुख्यमंत्री खुश नहीं है नजर आए। साथ में उसके बाद उन्होंने यमुनानगर भी जाना है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ भी है, और वहाँ एक पावर प्लांट का इनॉग्रेशन है। और उसके बाद उन्होंने पंचकुला, जहाँ के उनका नया कार्यालय भाजपा स्टेट। तो ये कहा जा रहा है, और ऐसा हो सकता है कि काफ़ी जो तबादले इस वजह से आने वाले समय में हो सकते हैं। मतलब अभी भी हो सकते हैं कुछ दिनों में और थोड़े दिनों बाद भी हो सकते हैं। तो अगली खबर एक अहम है, हरियाणा के बिल्कुल साथ सटे हुए पंजाब से। श्रोमणी अकाली दल की सदस्यता अभियान जो है वो काफ़ी समय से चल रहा था, अब वो कंप्लीट हो चुका है और अध्यक्ष पद का चुनाव होने जा रहा है 12 तारीख को। तो वो डेट तय हो गई है, स्थान भी तय हो गया, अमृतसर में होना है। उसको लेकर के बड़ी खबर। हाँ जी अनिल जी, बड़ी खबर है कि तेजा सिंह समुद्री हॉल में ये होगा। और जो अकाली दल की अपनी मेंबर्स हैं, उनके तहत ही वो होगा। जो पहले जो रघुवीर सिंह जो उन्होंने कमेटी बनाई थी, उसके तहत ये चुनाव नहीं होगा। अब देखने वाली बात है कि चुनाव में क्या होगा, कौन कैंडिडेट्स होंगे। हाँ, और आपको क्या लगता है? आप देखिए, वो वही है कि एक नाम आ जाएगा, प्रपोज होगा, वो सेकंड हो जाएगा।
और मोस्ट प्रोबेबली सुखबीर सिंह बादल ही जैसे लग रहा है कि कमान। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है कि सुखबीर सिंह बादल कमान संभाल सकते हैं, या फिर और कोई मुझे चांसेस ज़्यादा है। हाँ, चांसेस ज़्यादा है, चांसेस उन्हीं के ज़्यादा हैं। और जिस समय उन्होंने रिजाइन भी किया था तो भी काफी एकदम से स्वीकार नहीं किया गया हाँ, था, उसका मंजूर नहीं किया गया था। बाद में अपनी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें जाकर के फिर हुआ था। अब नजरें वही 12 पे टिकी। हाँ, पर जो बड़ा सवाल है वो ये है कि ये जो चेंज ऑफ गार्ड होता है नहीं होता है, कंटिन्यूएशन ऑफ गार्ड होता है। अब सवाल ये कि ये तो एक बात होगी, एक इवेंट हो गया कि अकाली दल का नया प्रधान चुन सकते हैं, मगर क्या अकाली दल की फंक्शनिंग पे, क्या उनके कार्डर्स पे उसका फर्क पड़ेगा? क्या उससे स्टेट की राजनीति में, क्योंकि हम 2025 में एंटर कर चुके हैं, बिल्कुल 2 साल बचे हैं इलेक्शन के लिए। अब तो 2 से भी कम है, अब 2 से मतलब महीने कम होने शुरू। हाँ, तो क्या उसका शिरोमणि अकाली दल को फायदा होगा और कितना फायदा होगा, ये देखने वाली बात है। शुक्रिया शमशेर जी चर्चा में भाग लेने के लिए। हरियाणा आसपास में आज इतना ही। आप देखते हैं फैक्ट न्यूज। धन्यवाद।